प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार सूर्य देव का विवाह भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था। वे दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। विवाह के उपरांत उनकी 6 संतानें हुईं, जिनमें वैवस्थ मनु, यमराज, देवी यमुना, अश्विनी कुमार द्वय और रेवंत थे। वे दोनों संतान प्राप्ति के बाद अत्यंत प्रसन्न थे, परंतु देवी संज्ञा को सूर्य देव के तेज को सहना अत्यंत कष्टदायक था। देवी संज्ञा स्वयं को सूर्य देव के समान तेजस्वी बनाने के लिए कई वर्षों तक तपस्या करनी चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी परछाई देवी छाया का निर्माण किया। उन्होंने देवी छाया को यह बात साफ साफ बता दी कि वह उनकी ही परछाई है और सूर्य देव का उन पर पूरा अधिकार है, और उन्होंने यह बात गुप्त रखने को कहा। देवी संज्ञा के जाने के बाद देवी छाया उनकी सभी संतानों का उनकी भांति ही पालन पोषण किया। देवी संज्ञा, कुछ समय पूर्व तो आपको मेरा तेज सहन करना अत्यंत कष्टदायी था, परंतु किस प्रकार आप मेरे तेज को अब सरलता से सहन कर ले रही हैं। कभी कभी तो मुझे यह प्रतीत होता है कि आप देवी संज्ञा हैं ही नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कृपया आप उसका उत्तर दीजिए। माता संज्ञा के वचन से बाधित होने के कारण देवी छाया सूर्य देव को बिना कुछ कहे वहां से चली जाती हैं, और इस समस्या के समाधान हेतु वह देवी संज्ञा को खोजते हुए वन में चली जाती हैं, जहां देवी संज्ञा तपस्या में लीन थी। देवी छाया ने देवी संज्ञा को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया, परंतु उसी समय सूर्य देव अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेते हैं और विषय की गंभीरता को न समझते हुए उसी क्षण वहां पहुंच जाते हैं। सूर्य देव बिना पूर्ण सत्य जाने देवी छाया का त्याग कर देवी संज्ञा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जिस समय यह घटना घटित हो रही थी, शनि देव उस समय देवी छाया के गर्भ में थे। इसी कारण वे माता के गर्भ से ही अत्यंत क्रोधित स्वभाव के हो गए। जब देवी छाया के लिए कोई मार्ग शेष न बचा, तब उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की। पुत्री, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु तुम्हें इस अवस्था में इतना कठोर तप नहीं करना चाहिए। देवी छाया अपने साथ हुए अन्याय के बारे में महादेव को बताती हैं। देवी छाया, तुम्हारी कठोर तपस्या का फल तो तुम्हें अवश्य मिलना चाहिए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म होगा, जिसे त्रिलोक में शनि के नाम से जाना जाएगा, और वही बालक तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलाएगा। आशीर्वाद देकर महादेव वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं, और समय आने पर देवी छाया एक पुत्र को जन्म देती हैं और उनका नाम शनि रखती हैं। माता, मैंने तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय के बारे में गर्भ से ही सुना है, परंतु अब तुम तनिक भी चिंता मत करो। तुम्हारा यह पुत्र तुम्हारे साथ हुए प्रत्येक अन्याय का बदला जरूर लेगा। जिसके बाद शनि देव देवी छाया को लेकर सूर्य देव और माता संज्ञा के समक्ष जा पहुँचे, परंतु सूर्य देव ने देवी छाया को छल से माता संज्ञा के स्थान लेने के बारे में कहते हैं, और उन्होंने शनि देव को भी अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव को अत्यंत समझाने की कोशिश की, परंतु सूर्य देव ने उनकी एक ना सुनी। सूर्य देव के इस व्यवहार से शनि देव अत्यंत क्रोधित हो गए। अपनी शक्ति के मद में चूर हो चुके हैं आप, इसलिए आपको उचित और अनुचित के बारे में नहीं पता चल रहा, परंतु इस अहंकार का परिणाम भोगना पड़ेगा आपको। एक बालक के भीतर इतना क्रोध कि वह यह भी भूल गया कि वो किसे चुनौती दे रहा है। मैं तुम्हें एक प्रहार करने का अवसर देता हूँ, और यदि तेरे प्रहार के बाद भी मैं अडिग रहा तो आज तुझे मेरे अग्नि के तप से कोई नहीं बचा पाएगा। शनि देव क्रोध में आकर अपनी वक्र दृष्टि सूर्य देव पर डालते हैं। शनि देव की वक्र दृष्टि पड़ते ही सूर्य देव का तेज ढल गया और उनका शरीर काला पड़ गया। संपूर्ण संसार अंधकार में लीन हो गया। पृथ्वी बर्फ की भांति जमने लगी, जिस कारण जीवों को अत्यंत पीड़ा होने लगी। जानवर कांपने लगे। यह सब देखकर देवता अत्यंत भयभीत हो गए और समस्त संसार में हाहाकार मच गया। देवी संज्ञा ने देवी छाया से क्षमा मांगा। उन्होंने उनका अधिकार देने के लिए वचन दिया, और उन्होंने शनि देव को अपनी वक्र दृष्टि सूर्य देव के ऊपर से हटाने को कहा। देवी संज्ञा की बात सुनकर देवी छाया पुत्र शनि को समझाने का प्रयास करती हैं, परंतु अपनी माता की आज्ञा के पश्चात भी शनि देव का क्रोध शांत नहीं होता। माता, मैं आपके कथन का अपमान नहीं करना चाहता, परंतु मैं अपनी शक्तियों से सूर्य देव को पुनः ठीक नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें। देवी छाया शनि देव को यह समझाती हैं कि सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। तुम जब इस कार्य को रोक नहीं सकते थे तो तुमने किया ही क्यों? अब तो केवल महादेव ही हैं जो इस संकट से मुक्त कर सकते हैं। महादेव, आप कृपया कर मेरी सहायता करें। शनि,
तुमने अपनी माता को न्याय दिलाने के लिए समस्त संसार को अंधकार में झोंक दिया, जो कि सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार के कृत्य तुम्हें शोभा नहीं देते। मुझे क्षमा करें महादेव। महादेव द्वारा सूर्यदेव को उनका तेज लौटाने के बाद सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा। मित्रों, हमें अपने सुख हेतु कभी भी दूसरे को हानि एवं लज्जित करने का अधिकार कदापि नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें।